नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। फिर उपस्थित है हम एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि हमारी जो अभी अल्टरनेट क्लासें हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन और स्पेशल फंक्शन की अल्टरनेट चल रही है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो स्पेशल फंक्शन की होगी। अब स्पेशल फंक्शन में जैसा कि ये जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है लेक्चरर मैथमेटिक्स, इसमें जो पीजी पोर्शन है, ये जो पीजी पोर्शन के अकॉर्डिंग लीनियर अलजेब्रा हमने कंप्लीट कर ली है। और दूसरा जो टॉपिक है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड स्पेशल फंक्शन, ये वाला जो टॉपिक चल रहा है इसमें हमने स्पेशल फंक्शन के अंतर्गत हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट कर लिया है। आज हम लीजेंडर पॉलिनोमियल्स के बारे में देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीजेंडर फंक्शन, लीजेंडर पॉलिनोमियल्स, इसके बारे में हम आज देखेंगे। अब सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें लीजेंडर पॉलिनोमियल्स, लीजेंडर फंक्शन में, वो है लीजेंडर सीरीज। सबसे पहले जो लीजेंडर सीरीज को किस प्रकार से अपन लिखते हैं साथियों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको फिर बताना चाहूंगा कि इसमें जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी इसमें सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उसमें कैलकुलेशन बहुत कम होती है, लेकिन आपको फॉर्मूले पूरे कंप्लीट याद होने चाहिए। तो कारण क्या कि इसकी जो सोल्यूशन है वो बहुत लंबे होते हैं। अब इतना टाइम अपने पास एग्जाम में रहता नहीं है कि हम इसका सोल्यूशन वहां पे एग्जाम में कर ले 1 मिनट में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको सीधा टेक्निक से इसको याद कर लेना, अपने हिसाब से क्लू बना लेना। हालांकि मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि इसको याद ट्रिक्स के द्वारा याद करवा दे इसको, और क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। और सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये टॉपिक नहीं है, ये केवल फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर में है। अब लीजेंडर सीरीज के बारे में, जैसे y इक्वल टू a0 xn माइनस n(n-1) अपॉन 2n-1 x की पावर n-2, इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। अब इसको ऐसे तो रटने से तो भूल जाओगे, इसको टेक्निक से याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको इसके पहले मैंने हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज बताई थी, तो उसको तुलनात्मक कंपैरिजन के द्वारा याद रख लेना। जैसे वहां पे भी a0 से स्टार्ट हुआ था xn, तो वहां पे जो अपनी सीरीज थी वो 1 प्लस ऐसे था, 1 प्लस उसके बाद a प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 2, यहाँ पे क्या था x, इस प्रकार से फिर x स्क्वायर था, फिर x क्यूब था। मैंने टेक्निक बताई थी आपको, a प्लस 1 एक और जोड़ते जाओ, a प्लस 2, फिर a प्लस 3, फिर वहां पे 1 2 के बाद 3 आ जाएगा। इस प्रकार से ये टेक्निक आपको वहां पे बता दी है हाइपर ज्योमेट्रिक। इसके पहले वाली क्लास जो स्पेशल फंक्शन की थी उसमें आप देख लेना। अब जैसे कि लीजेंडर सीरीज है, उसको याद कैसे रखें। अब इसको याद रखने की टेक्निक, एक तो स्टार्ट होता है xn से, ठीक है, xn से स्टार्ट होता है और उसमें 2 जो है वो 2 के मल्टीपल में जो टर्म है वो माइनस होती जाएगी। जैसे x से n है तो अगली स्टेप में यहाँ पे xn-2 हो जाएगा, फिर xn-4 हो जाएगा, xn-6 हो जाएगा। या तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे, अगर यहाँ पे आपने n की जगह -n-1 से स्टार्ट किया तो यहाँ पे ऑड टर्म के रूप में चलेगी। जैसे 1 है तो फिर 3 आएगा, तो फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे भी a0 होता है, यहाँ पे भी a0 होता है। अब ये वाला तो आपको याद हो गया कंपैरिजन के द्वारा किसमें ये से होता है, ये किसमें, लीजेंडर सीरीज में, ठीक है। एक बार वापस xn से स्टार्ट करेंगे, हाइपर ज्योमेट्रिक में 1 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ xn से स्टार्ट करते हैं, वहां पे 1x फिर x स्क्वायर फिर x क्यूब, इस प्रकार से चलता है। यहाँ उल्टा चलता है, रिवर्स। xn से स्टार्ट किया, फिर 2 कम किया xn-2, फिर 2 कम किया n-4, इस प्रकार से। अब उसके बाद इसमें जो साइन होता है वो अल्टरनेट होते हैं, प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद जैसे ये किसे याद रखे, ये वाला टर्म, तो उसको जैसे n-2 है, इसका मतलब n-2 तक जा रहा है, तो आप लोगों को 2 से 1 कम करना, मतलब n से स्टार्ट करना है, n-1 फिर 2, थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, 2 n-1 मतलब 2 से 1 कम, तो n-1। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 से 1 कम कितना हो गया, 3, तो 3 तक जाएगा यहाँ पे। अब एक टर्म इतना याद रख लो अपने, फिर अपने आप फॉर्मूला बना लोगे। कैसे, n-1 है तो यहाँ पे 2 है तो 1 तक जाएगा। अब यहाँ पे 4 है तो 3 तक जाएगा, तो 3 का मतलब 3 कब आएगा, n-1, इसके बाद 2 फिर 3 तक जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे जैसे n-1 कम है, 2 से 1 कम 1 तक जाएगा, तो यहाँ पे 4 है तो 1 कम 3 तक जाएगा, तो इसका मतलब 2 इंटू 2। अब 2 के बाद क्या आ रहा है, यहाँ 4 तो यहाँ पे भी 4, यहाँ 2 तो यहाँ 2, तो अगली बार 4 था, 2 इंटू 4, यहाँ पे 2n-1 और लास्ट में अगले में 2n-3।
अब अगली स्टेप क्या हो सकती है, जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 का मतलब यहाँ पे 5 तक जाएगा, तो अगली इसके अगला टर्म जो होगी n n -1 n -2 n -3 n -4 n -5 तक जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे 2 4 अगली टर्म आएगी 6, यहाँ पे जैसे 4 था तो 3 तक जा रही है, तो अगली टर्म में 6 वाला है तो कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा, तो 2n -1 2n -3 2n -5 इस प्रकार से याद रख सकते हैं इसको। बाकी तो आपको लिख के बाकी सॉल्यूशन वहां पे इतना डिफिकल्ट इतना लेंथी होता है कि वहां पे आप उस पूरी सीरीज को और इसका सॉल्यूशन जैसे आगे आएगा तो वो पॉसिबल नहीं है आप 1 मिनट में निकालना, फॉर्मूले को सीधा याद रखना पड़ेगा। अब y इक्वल टू a0 है तो यहाँ पे a0 अगली जो सेकंड वाला जो अगर और इवन टर्म में हो तो अल्टरनेट साइन चलते हैं, और टर्म में है तो कहीं भी माइनस नहीं होता, सब के सब प्लस होते हैं। अब इसको याद कैसे रखें, यहाँ पे n माइनस 1 कम कर दो, -n -1 -n -3 क्योंकि ये और टर्म में चलते हैं, -n -5 यहाँ पे जैसे n से स्टार्ट किया तो यहाँ पे n+1 से स्टार्ट करना है, तो प्लस का मतलब एक और माइनस कहीं आता ही नहीं है तो माइनस की जगह एक और जोड़ो तो +2 2 से, ठीक है, तो 2n + 3 अगली स्टेप में 2 4 3 तो 5 आएगा, ठीक है, 5 तो 5 यहाँ 3 तो 3, ठीक है, यहाँ पे 3 था तो एक कम तक 2 तक जा रहा था, तो यहाँ पे 5 है तो एक कम 4 तक जाएगा, तो n+1 n+2 n+3 n+4 इस प्रकार से याद रख ले। जो है अगर लीजेंडर सीरीज सीधा आपको दे दिया, कारण क्या कि इसमें लीजेंडर सीरीज सीधी तो इसमें पूछ लेगा कोई ना कोई टर्म दे के इसकी वैल्यू क्या होगी, और इससे भी आगे अभी एक टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे जो लीजेंडर पॉलिनोमियल्स जनरेटिंग फंक्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो फिलहाल अपने आगे बढ़ते हैं कि लीजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। अब ये जो फर्स्ट और दो इक्वेशन, एक फर्स्ट एक सेकेंड है, तो लीजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड मतलब जो लीजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड का जो लीजेंडर फंक्शन है जिसको अपन Pn(x) से लिखते हैं, इसके जो बेस में Pn आएगा और आगे x, तो अब वो कब कहलाएगा कि लीजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड कब कहलाएगा, जब यहाँ पे a0 जो है उसकी वैल्यू हो वो 1 × 3 × 5 2n - 1 और फैक्टोरियल n के बराबर हो, या तो इसके बराबर हो a0 की वैल्यू, या गामा 2n + 1 अपॉन में 2 की पावर n गामा n + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले कि लीजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a0, a0 का मान क्या होगा, तो 4 ऑप्शन में दे देगा आपको, कैसे भी क्वेश्चन तो बना सकता है। तो आपको हर जो टॉपिक है उसमें ध्यान से देखना पड़ेगा, इसमें ऐसा होता है, बाकी तो क्वेश्चन सीधा इसमें पूछे जाता है, लेकिन ये थ्योरी का पूरा नॉलेज होना चाहिए। एक बार वापस बता देता है, ये लीजेंडर इक्वेशन जो है लीजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड कब कहलाएगा, जब इस सीरीज जो है इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट वाली जो सीरीज है इसमें जो a0 की वैल्यू होती है वो यदि 1 × 3 × 5 × 2n - 1 अपॉन फैक्टोरियल n के बराबर हो, तो उसको अपन लीजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड कहेंगे, ठीक है। उसी प्रकार लीजेंडर फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड, जो सेकंड वाली जो सीरीज है ये सीरीज सेकंड, ये वाली जो इक्वेशन नंबर सेकंड कहा है, इस सीरीज में यदि a0 की जो वैल्यू है, यदि जो a0 की वैल्यू है उल्टा कर दो उसको, वहां पे नीचे था या उल्टा कर दो, ऊपर आ जाएगा तो फैक्टोरियल n ऊपर आ गया, और यहाँ पे 2n - 1 था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, वहां पे 1 3 5 2n - 1 था तो उल्टा कर दो और उसको प्लस कर दो। तो यदि उस समय जो इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, उस लीजेंडर सीरीज उसमें यदि जो a0 की वैल्यू है वो ये हो, तब अपन जो ये वाली जो सीरीज है लीजेंडर इक्वेशन, ये लीजेंडर सीरीज इक्वेशन नंबर 2 जिसको कहा, उसको अपन बोलेंगे लीजेंडर फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड कहा जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, जब a0 की वैल्यू ये हो। तो आप क्वेश्चन में देख लेना फर्स्ट काइंड पूछा है कि सेकंड काइंड पूछा है, ठीक है, तो सेकंड काइंड में a0 की वैल्यू ये होती है। अब सीधा इस पर भी क्वेश्चन आता है कि द सॉल्यूशन ऑफ लीजेंडर इक्वेशन, लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीजेंडर इक्वेशन, ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ लीजेंडर, ये वाला ये जो लीजेंडर सीरीज है, इस लीजेंडर सीरीज का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, तो 1 - x² d2y/dx² माइनस 2x dy/dx प्लस n + 1 y। अब इसको भी याद रखने की टेक्निक कैसे याद रखे कि जैसे हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज में कैसे याद करवाया था मैंने, इसको तुलनात्मक याद, हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज में ये था, यहाँ था d2y/dx² प्लस c माइनस यहाँ पे क्या था a + b + 1 ये था, ठीक है, इसके साथ में x था, इनटू में dy/dx था, ठीक है, और माइनस का
ए बी वाई था इक्वल टू 0 था। अब इसको थोड़ा दोनों को तुलनात्मक याद रखो तो याद हो जाएगा। जैसे यहां से ये जो x है उसको उठा के यहाँ ले आओ, इसका मल्टीपल में कर दो तो देखो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। किसमें? लीजेंडर में। ये क्या था? हाइपरजोमेट्रिक। ये क्या है? लीजेंडर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस, फिर लास्ट में माइनस आता है तो यहाँ पे अल्टरनेट साइन चलेंगे, प्लस के बाद माइनस। यहाँ पे ये पूरा यहाँ से टर्म हटा दो तो क्या बचा? x बचा। ऐसे याद रख लेना, x dy अपॉन dx बचा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो याद हो जाएगा माइनस का 2x dy अपॉन dx। और लास्ट वाला जो टर्म था माइनस का ए बी वाई था, उसकी जगह अपन को करना है ए बी की जगह क्या करना है? n इंटू एन प्लस वन। ए बी की जगह अगर n इंटू एन प्लस वन हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? लीजेंडर, सोल्यूशन ऑफ लीजेंडर इक्वेशन। ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है कि अगर इसका जनरल सॉल्यूशन पूछे, अगर ऑप्शन में दे देंगे जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो जनरल सॉल्यूशन में जो पी एन एक्स और क्यू एन एक्स जो निकाले अपन दोनों, इन दोनों का टोटल है इंटू पी एन एक्स प्लस बी इंटू क्यू एन एक्स, इसी को बोलते हैं अपन जनरल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो अधिकतर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है, इस लीजेंडर इक्वेशन है सबसे ज्यादा। क्यों? कारण क्या कि पेपर जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव में टाइम थोड़ा सा मैनेजमेंट पेपर का भी रहता है कि आपको 3 घंटे में पेपर पूरा सोल्व करना होता है। उसमें भी पीजी के 10 क्वेश्चन होते हैं, यूजी के इस प्रकार से मैथ्स में बहुत टाइम लगता है क्वेश्चनों को सोल्व करने में। तो जो पेपर सेटर होते हैं कहीं ना कहीं उनकी मंशा होती है कि जो कम टाइम में जो क्वेश्चन होता है, क्योंकि बैलेंस पेपर के हिसाब से। तो अब इसमें ये ज्यादा पूछा जाता है, इसमें पूछ लेगा आपको P0 की वैल्यू क्या होगी, P1 क्या होता है, P2 क्या होता है, P3 क्या होता है। हर बार पिछले पेपर देखो तो उसमें ये इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा ही गया है। अब जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल। अब जो लीजेंडर जनरेटिंग फंक्शन ऑफ फॉर लीजेंडर पॉलिनोमियल, जो लीजेंडर पॉलिनोमियल है इसके लिए जो जनरेटिंग फंक्शन, एक बार तो सीधा पूछा था कि जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा लीजेंडर पॉलिनोमियल के, तो उसको आप लोग को याद रखना है 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर और इसकी होल पावर -1/2। अब इसमें कभी ये चेंज कर देगा, खाली यहाँ पे प्लस कर देगा, यहाँ माइनस कर देगा, यहाँ प्लस कर देगा, किसी और ऑप्शन में यहाँ माइनस कर देगा, इसको एज इट इज रहेगा, यहाँ प्लस कर देगा, इस प्रकार से बदल देगा। आप लोग को याद रखना जो है लीजेंडर पॉलिनोमियल उसके लिए जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, तो 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -1/2। और ये जो किसके बराबर होता है वो समेशन n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट तक जाएगा, जेड एन पी एन एक्स के बराबर होता है, जहां मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 एंड मॉड ऑफ z लेस देन 1 होगा। अब फर्स्ट फ्यू जनरेटिंग पॉलिनोमियल्स, अब हम जैसे जनरेट अलग अलग जो जनरेटिंग पॉलिनोमियल्स अपन निकाल सकते हैं, कुछ अपन जनरेटिंग पॉलिनोमियल्स निकालते हैं। जैसे इसको पहले लिख दिया पी एन एक्स जेड एन इक्वल टू, अब इसको कैसा किया मैंने, यहाँ से माइनस, यहाँ से z कॉमन ले लिया मैंने, वो भी क्या माइनस के विथ साइन ले लिया, माइनस z कॉमन लिया, तो यहाँ से जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 2x और यहाँ प्लस था माइनस बाहर लिया तो अंदर आ जाएगा माइनस और एक z बाहर आ गया तो z। ठीक है। अब एक तरह से एक फार्मूला बन गया, ये जो फार्मूला है वो 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एक्स, ये है 1 प्लस एक्स की होल पावर n, 1 प्लस एक्स की होल पावर n द्विपद प्रमेय। इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 फैक्टोरियल 3 और एक्स क्यूब, इस प्रकार से ही चलता जाएगा। तो अब ये पूरा 1 प्लस ये पूरा 1 प्लस एक्स की होल पावर n, तो ये पूरा माइनस के साथ इसको x मानना, ये n हो गया। ठीक है। तो इसको अपन जब इसको सॉल्व करेंगे इसके अकॉर्डिंग 1 प्लस एन एक्स करके करेंगे तो ये वाली टर्म अपने को प्राप्त होगी। अब इसको भी याद रख सकते हैं टेक्निक से। कैसे? पहले सबसे पहले सिंगल टर्म है ये एज इट इज, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर 4, इस प्रकार से चलता जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या हुआ, अपन जो गिनती है लिखते हैं 1 2, तो अगले में आएगा 3 4, फिर आएगा 3 4 के बाद 5 6, ऐसे याद रख लेना। ठीक है। एक बार वापस अगर इसको इस प्रकार से इस फॉर्मूले के हिसाब से सोल्व करोगे तो यही आएगा 1 प्लस एन एक्स, तो ये n -1/2 आ गया जाएगा पहली स्टेप है, तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1/2 एन एक्स, एक्स का मतलब ये पूरा एज इट इज, तो 2x माइनस जेड इंटू जेड, ये आ गया। उसी प्रकार n n माइनस 1 तो -1/2 इंटू कोष्टक में -1/2 -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 और एक्स स्क्वायर का मतलब इस पूरे का स्क्वायर, इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे तो यही प्राप्त होगा। लेकिन अपने को सीधा टेक्निक से याद रख सकते हैं। कैसे? जब फर्स्ट 1 से स्टार्ट किया, फिर सिंगल टर्म, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर 4 5 6, इस प्रकार से चलेगा। यहाँ पे 1/2 है तो अगली में क्या आएगा 1/1, स्टार्ट करो गिनती 1 2 तो 3 4 आएगा, फिर
5 6 आएगा, फिर 7 8 आएगा, फिर 9 10 आएगा, इस प्रकार से आगे चलता जाएगा। अब इसी को अपन जैसे इसको पी एन एक्स है तो इसको P0, ये P0 कहलाएगा। ये Z वाली जो इसका जो कोफिशिएंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, Z का कोफिशिएंट को P1 कहते हैं, Z स्क्वायर के कोफिशिएंट को P2 कहते हैं, Z क्यूब के कोफिशिएंट को P3 कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से P0 ये सीधा पूछा गया है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। P0 x की वैल्यू क्या होगी तो 1 होगी, P1 x की वैल्यू क्या होगी तो x होगी, मतलब Z का कोफिशिएंट, Z का गुणांक। इसी प्रकार P2 x की वैल्यू क्या होगी तो 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1। इसको अपन आराम इसको कर सकते हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं है। कैसे कि जैसे आपको कांस्टेंट टर्म में पूछे डिग्री है 1, आपको P1 x पूछे तो जैसे P1 x है, P1 x की वैल्यू का मतलब Z का कोफिशिएंट या Z का गुणांक। अब अपन एक मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे तो आप पढ़ सकते हो। जैसे Z का गुणांक पूछे तो यहाँ से एक तो Z इसमें आ रहा है, ये जब Z का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये तो Z स्क्वायर बन जाएगा, मतलब एक तो यहाँ Z आएगा 2xz अपॉन 2, एक तो Z का गुणा आएगा 2xz अपॉन 2, ये हो गया। ठीक है, और कहीं पे भी Z का गुणांक नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ये a स्क्वायर, लेकिन बाहर Z स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते ही वो Z स्क्वायर बन जाएगा, और आगे तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ से 2 से 2 कट गया, इसका मतलब x Z, तो Z का जो कोफिशिएंट है यार, Z का गुणांक क्या है x है, इसका मतलब P1 जो है P1 x, इसकी वैल्यू क्या आ गई x, ये इस प्रकार से निकालते हैं। उसी प्रकार जैसे P2 x निकालना है तो P2 x कैसे निकालेंगे तो P2 x का मतलब Z स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब Z स्क्वायर का गुणांक देखो, Z स्क्वायर कहाँ का आ रहा है, एक तो यहाँ पे जब इस Z का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे सेकेंड वाले में तो ये माइनस का Z स्क्वायर आएगा। अब माइनस का Z स्क्वायर 1/2 तो ही, माइनस का 1/2 और Z स्क्वायर यहाँ से आएगा, माइनस ये आएगा, ये माइनस 1/2 Z स्क्वायर, एक तो Z स्क्वायर यहाँ से आएगा और Z स्क्वायर कहाँ से आएगा, देखो ध्यान से, जब a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर तो 2x का होल स्क्वायर, यहाँ पे तो एज इट इज है ये प्लस का 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4, ये तो है, और यहाँ से एक Z स्क्वायर यहाँ से आएगा जब 2x का होल स्क्वायर करोगे, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा Z स्क्वायर, ये देखो। फिर आगे कहीं पे भी Z स्क्वायर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जब 2 माइनस का 2ab करेंगे तो Z इंटू Z स्क्वायर Z क्यूब हो जाएगा, और Z स्क्वायर का स्क्वायर तो Z4 हो जाएगा, मतलब अपने को Z स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। तो Z स्क्वायर का मतलब एक तो यहाँ से आया -1/2, ये -1/2 आया, प्लस यहाँ से ये 4 से ये कट गया, ये 3/2 आया। ठीक है, 3/2 x स्क्वायर आया, ये सब क्या है Z के कोफिशिएंट है, ये Z का ये गुणांक है। इस प्रकार से जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो यही प्राप्त होगा। देखो ध्यान से, ये 1/2 कॉमन आ गया, देखो यहाँ से 1/2 कॉमन आएगा तो 3x स्क्वायर और ये -1, ये आ गया P2x। क्लियर? इस प्रकार से अपन P0, P1, P2, P3, अब P3 के लिए Z क्यूब का गुणांक, P4 के लिए Z4 का गुणांक। ठीक है, लेकिन जनरली P3 तक पूछ सकता है वो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि फिर P4, P5 में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, इतना टाइम रहता नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मैं फिर कह रहा हूँ, इसको याद रख लो। सीधा पूछेगा कि जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल, जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा लीजेंडर पॉलिनोमियल के लिए, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए 1 माइनस 2xz प्लस Z स्क्वायर की होल पावर माइनस की 1/2। उससे बाद आपको अगर ये पूछे कि P0 क्या होगा या P1, तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया, याद इसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब पर्टिकुलर केस, इसमें दो पर्टिकुलर केस होता है। व्हेन x इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पे जैसे Pn(x) था तो x की जगह क्या आ गया 1 आ गया। अब यहाँ था अपना जनरेटिंग फंक्शन क्या था 1 माइनस 2xz, तो x की जगह 1 आ गया तो माइनस का 2z आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से, ये इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब जब स्क्वायर करते ये 2 से 2 कट जाएगा तो -1 आ जाएगा, और यहाँ पे वापस वही 1 प्लस x के होल पावर n वाला फॉर्मूला लगेंगे, तो ये आ गया 1 प्लस nx प्लस n, इस प्रकार से 1 प्लस z प्लस Z स्क्वायर प्लस Z क्यूब Zn तक आगे इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। अब यहाँ से मैं ये कहूँ कि अगर Pn1 का मान क्या होगा, तो Pn1 का मतलब इसका जो कोफिशिएंट है Pn1 का मान सबका 1 1 1 1 ही है, इसका मतलब Pn1 की वैल्यू 1 होगी। इसी प्रकार मैं यदि कहूँ कि Pn माइनस x की वैल्यू क्या होगी, अब जब Pnx था तो यहाँ पे 2xz था, अब जब Pn माइनस x करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 2xz की जगह x की जगह माइनस x करते ये 1 प्लस 2xz प्लस Z स्क्वायर ये हो जाएगा। जब इसको आगे अपन सोल्व करेंगे इस प्रकार से सीरीज बना के इस प्रकार से, तो ये आपको सीधा याद रख लेना कि जब माइनस आते ही जब Pnx है, जब Pnx है तो यहाँ तो था 1 माइनस Z के होल पावर नहीं,
इस प्रकार से ये सोल्व करेंगे तो ये आएगा, ये वाली टर्म आएगी। यदि आपको सीधा याद रख लेना कि जब पी एन एक्स की जगह माइनस एक्स करेंगे तो ये -1 एन टर्म तक बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये -1 की होल पावर एन बाहर आ जाएगा और बाकी एज इट इज रहेगा ये। ठीक है, सीधा याद रख लेना, ये -x करते ही -1 कितनी टर्म, एन टर्म तक बाहर आएगा, माइनस एन टर्म तक। तो -1 की होल पावर एन, -1 इंटू -1, ठीक है, तो इसलिए -1 की होल पावर एन बाहर आ जाएगा और पी एन एक्स एज इट इज रहेगा। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट, पर्टिकुलर केस व्हेन x इक्वल टू 1 है। व्हेन x इक्वल टू 0 है, अब इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जब x इक्वल टू 0 है, इससे सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या होगी। कि अगर ऑड टर्म है तो 0 होगा, व्हेन n इज ऑड, अगर n का वैल्यू ऑड होगा तो 0 होगा। और जब n की वैल्यू इवन है, सम संख्या में, तो इसका जो पी एन एक्स की वैल्यू होती है वो -1 की होल पावर n/2 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन 2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n/2 का होल स्क्वायर होगी। कब? जब n की जो वैल्यू है वो इवन है। ठीक है, इस प्रकार से आज की जो हमारी क्लास थी, इसमें हमने जो स्पेशल फंक्शन सिलेबस में आप लोगों को दे रखा है, उसके अंतर्गत आज हमने सेकंड टॉपिक उसका हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन पहले कर लिया था। आज हमने लीजेंडर फंक्शन के बारे में देखा, लीजेंडर पॉलिनोमियल क्या होती है, लीजेंडर सीरीज क्या होती है, उसके अलग अलग केस होते हैं। ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन किस प्रकार से निकालते हैं, उसमें P0 की वैल्यू क्या होती है, P1, इस प्रकार से हमने आज की इस क्लास में ये लीजेंडर फंक्शन, लीजेंडर पॉलिनोमियल के बारे में बताया। अब जो अगली हमारी क्लास होगी, आपको पहले ही बता दिया, अल्टरनेट क्लासेस चलती रहेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की चल ही रही है और बीच बीच में ये स्पेशल फंक्शन की भी आएगी। अगला जो हम बेसल्स फंक्शन के बारे में देखेंगे, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप ये जो क्लासें इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें ताकि अधिकतम लोगों तक जानकारी पहुंचे। हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि जो अपकमिंग क्लासेस है उसके बारे में आपको समय समय पर सूचना प्राप्त होती रहे। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय भारत।